हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू क्लास पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगर आप इंग्लिश शुरुआत करना चाह रहे हैं और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 12 खड़ी, हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले जानेंगे कि 12 खड़ी होता क्या है। हमारे हिंदी में दो वर्ण होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो दोनों के मेल से जो शब्द या अक्षर बनते हैं उसे 12 खड़ी कहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप हिंदी अक्षरों के इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए वीडियो आपको ध्यान से देखनी होगी। एक तरह से इसे इंग्लिश का आधार भी माना जाता है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको इंग्लिश पढ़ने या लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए आपको जितने भी हिंदी अक्षर हैं उनकी इंग्लिश आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क का होता है के और तो का होता है ए, इसलिए का होगा के ए। का में कर का, तो का हो गया के और ऊपर आप देखिए स्वर्ण वर्ण में लिखा हुआ है आ। उच्चारण में का आ रहा है, इसलिए आ का होता है डबल ए, इसलिए का के और आ का डबल ए, इस तरह से के डबल ए का में छोटी ए की मात्रा का हो गया के और ई के लिए है आई, इस तरह के में बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई के लिए है डबल ए, इस तरह के लिए के और बड़ी ई के लिए डबल ए। क में छोटी ऊ की मात्रा कु, तो क के लिए हो गया के और छोटा ऊ के लिए है यू, इस तरह के यू कु। क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, क के लिए है के और बड़ा ऊ के लिए है डबल ओ, इस तरह कु, के डबल ओ कु। क में ए की मात्रा के, क के लिए है के और ए के लिए है ए, इस तरह के ई के। क में ए की मात्रा क के लिए है के और ए के लिए है ए आई, इस तरह बना के ए आई कै। क में ओ की मात्रा क के लिए के और ओ के लिए है ओ, इस तरह के ओ को। क में औ की मात्रा के लिए हो गया के और औ के लिए ए यू, इस तरह कौ के लिए के ए यू। कंग के लिए होगा के लिए के और ऊपर जो बिंदु है कंग, उसके लिए हो जाएगा ए एन, तो इस तरह हो जाएगा के ए एन। कह, क में विसर्ग कह, तो इसके के लिए हो जाएगा के और विसर्ग जो है उसके लिए है ए एच, तो इस तरह हो जाएगा के ए एच कह। आई होप यहाँ तक वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए आप लोग मात्राओं को याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मात्राओं का जब तक ये मात्रा आप याद नहीं करेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ पे जो हिंदी अक्षर हैं उन्हें आप इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो मात्राएं हैं उसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। जिस तरह से स्वर्ण वर्ण आ ई का जो मात्राओं के साथ उनका इंग्लिश याद रखना इम्पॉर्टेंट है, सेम वैसे ही व्यंजन वर्ण क ख ग का भी आपको इंग्लिश याद रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पिछले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसमें आप लोगों को जो हिंदी अक्षर है उनकी इंग्लिश मैंने बताई है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं वीडियो। ख के एच ए ख, खा के एच डबल ए खा। ख में छोटी ए की मात्रा के एच आई खी। ख में बड़ी ई की मात्रा के एच डबल ई खी। ख में छोटी ई की मात्रा खू के एच यू खू। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू के एच डबल ओ खू। ख में ए की मात्रा के एच ई खे। ख में ए की मात्रा के एच ए आई खे। ख में ओ की मात्रा
KHO खो। ख में औ की मात्रा KHAU खो। खंग का KHAN खंग। ख में विसर्ग ख KHA ख। इसी तरह हम ग का भी देखेंगे। ग का GA ग। गा का GAA गा। ग में छोटी ई की मात्रा GI गी। ग में बड़ी ई की मात्रा GEE गी। ग में छोटी ऊ की मात्रा गु GU गु। ग में बड़ी ऊ की मात्रा GOO गु। ग में ए गे GE गे। ग में ए की मात्रा GAI गे। ग में ओ की मात्रा GO गो। ग में औ की मात्रा GAU गौ। गंग GAN गंग। ग विसर्ग ग GAH ग। घ GHA घ। घ में आकार घा GHAA घा। घ में छोटी की मात्रा GHI घी। घ में बड़ी की मात्रा GHEE घी। घ में छोटी ऊ की मात्रा GHU घू। घ में बड़ी ऊ की मात्रा GHOO घू। घ में ए की मात्रा GHE घे। घ में ए की मात्रा घे GHAI घे। घ में ओ की मात्रा GHO घो। घ में औ की मात्रा घौ GHAU घौ। घंग GHAN घंग। घ विसर्ग घ GHA घ। आई होप यहाँ तक वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो आप अच्छे से समझ लीजिएगा और बिल्कुल जो भी मात्राएं हैं उनको याद करके आप इजली यहाँ पे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इजली किसी भी शब्द का इंग्लिश आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो और इसकी पार्ट 2 भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।